बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग छिड़ी और ये जंग में पॉज आया है और पाकिस्तान ने कहा है कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। जाहिर सी बात है, ये रुक नहीं सकती। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि इसके साथ अब आपको समझ आएगी कि ईरान ने जो बॉर्डर के ऊपर तैनात की हैं चीज़ें, डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ, और इसी तरह भारत जो तैयार हो रहा है, अब आपको समझ आएगी असल कहानी। डगलस मैकग्रेगर आपको पता है कि अमेरिकी फौज का रिटायर्ड कर्नल है और ये सीनियर एडवाइज़र था सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी ट्रम्प की गवर्नमेंट के करीब, पेंटागन के करीब। इसके इंटेलिजेंस इदारों में कितने ताल्लुकात हैं, कितने इसने काम किए हैं, और सबसे बढ़कर इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर क्या कुछ इसने कारनामे किए हैं। यानी गवर्नमेंट के टॉप लेवल के जो करीब है हर लिहाज से, वो ये शख्स है। इसको अंदर की तमाम खबरें होती हैं। उसने कहा है कि अब शुरू होने वाली है असल जंग, और ये जंग होने वाली है ईरान और इसराइल की। उसने कहा इसराइल अटैक करने जा रहा है अब ईरान पर। अब चूंकि गजा जंग के बाद जो असल में इंडिकेट उसने किया है कि ट्रम्प के साथ डील उसकी ये हुई है कि गजा जंग को मैं, यानी कैदियों का तबादला और ये वो सारी सूरत हाल, देखो आपको पता है कि गजा जंग अब ख़त्म नहीं हुई अभी। यानी इस वक्त इजराइल की फौजें मार रही हैं फ़लस्तीनियों को बड़ी तादाद के अंदर। सब कुछ हो गया है, बावजूद इसके कि इजराइल की फ़ौजों को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, अभी तक उनकी फ़ौजें वापस नहीं निकली क्योंकि कैदी एक भी नहीं है। अब अगला जो मरहला इस वक्त हो रहा है कि आप ये सोचें कि जो जर्नलिस्ट है उनको गजा में नहीं जाने दिया जा रहा है, इतनी तबाही है, सब कुछ है। अब असल मसला ये है कि वहाँ भी जंग शुरू होने वाली और ईरान की। अब असल कहानी समझिए ज़रा। ईरान में अब लड़ाई शुरू होने जा रही है जिसका ट्रम्प ने इजराइल से किया था वादा। अब ये जो मैकग्रेगर जो बात कर रहा है वो बड़ी क्लियर बात कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ डील फाइनलाइज की, यानी जो पहली जंग ख़त्म हुई और ये सारा कुछ हुआ, उसमें कहा ठीक है जी जंग बंदी होगी, क्योंकि इसराइल को वो रिजल्ट्स नहीं मिले। अब इसराइल आ रहा है पूरी तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन करने, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे। उनको ये है कि अगर हमने गजा पूरे का पूरा फ़लस्तीन और मुक़द्दस मकामात को गिराना है तो हमें सबसे पहले ईरान से डील करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंडिया को रखा हुआ है और पाकिस्तान के अफगानिस्तान से जंग ऑलरेडी छिड़ी है और ये जंग पूरे रीजन में फैल जानी है। तो पूरे रीजन में जंग फैलाने के लिए उनके लिए सबसे अहम सूरत हाल ये है कि इसराइल की फ़ौजें ईरान में दाखिल हो जाएं, अमेरिका की फ़ौजें ईरान में दाखिल हो जाएं, और यही वो असल में मरला है कि अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के नाम पर ही अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ लेट से अगर इसराइल की फ़ौजें आ जाएं, लेट से अमेरिका की फ़ौजें आ जाए, तो फिर आप ये सोचें वो अफ़गानिस्तान में अटैक कर देंगे पूरी तरह। और बगराम एयरबेस लेना ट्रम्प का चूँकि ख्वाब है तो वो यहाँ तक आएंगे। अब ईरान जो रिएक्ट करेगा, जो जवाब देगा, वो तो फिर आप सबको पता है, और वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मामला होगा। लेकिन ये अब जंग जो कि अब होनी थी वो अब होने वाली है, और इस शख्स को पूरी तरह इंफॉर्मेशन उसने कहा है कि ईरान को पैगाम भी दिया गया, ईरान ने इसराइल के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये जंग कितने ख़तरनाक लेवल पर इस वक्त लड़ी जाएगी। और ये यानी अब आप सोच लें कि पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर अब जंगें हैं, एक अफ़गानिस्तान से जंग है, और आप ये सोचें कि उसके अलावा इंडिया से जंग है, और फिर उसके बाद अब ईरान वाली जंग सर पर खड़ी है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त दुश्मन प्लान कर रहा है मुस्लिम ममालिक को तबाह करने के लिए। उसने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज़ को मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखला करने के लिए। उसने कहा ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ी है, ये इसका फ़ायदा अल्टीमेटली इन दुश्मन ताकतों ने उठा लेना है। उसने कहा पाकिस्तान और इस सारी सूरत हाल में, यानी जो हमारे बॉर्डर पर, क्योंकि ईरान के बॉर्डर पर दो उनके जो हमसाए हैं उनके आपस में जंग हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि इसका अल्टीमेटली फ़ायदा दुश्मन उठाने वाला है। सो लिहाजा मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कि अपने मामलात बैठकर हल कर लो, क्योंकि ये जो लड़ाई होने वाली है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसका फ़ायदा दुश्मन उठा लेगा और सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो जाएगी। यहाँ पर अब आप समझें कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसको तो आप छोड़ दें, इसराइल ने रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है। उन्होंने टॉप लेवल के, देखिए पिछली दफ़ा जो उन्होंने उनके जर्नैल मारे हैं, साइंटिस्ट मारे हैं, उनका ए प्लान कामयाब हुआ था, बी प्लान नाकाम हुआ था। अब बी प्लान में रिजीम चेंज था, अवाम को सड़कों पर लाना था, ये सारी सूरत हाल थी।
वो प्लान उनका कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि हम जब दाखिल होंगे तो अंदर से सिक्योरिटी हमारी मदद करेगी। आयतुल्ला को वो मारना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को भी मारना चाहते हैं, और इसीलिए आपको पता है कि मसूद पज़ेश्कियान ने तो ये बात कही थी, उसने कहा था हो सकता है इस दफ़ा मैं भी मारा जाऊँ। तो ये जो लड़ाई होने के लिए जा रही है, अब अगली जंग जिसका इंतज़ार था वो होने वाली है, और ये जंग बड़ी ख़तरनाक होगी क्योंकि इसके बाद इराक़ को लपेट में ले लिया जाएगा, इसके बाद शाम को भी लपेट में ले लिया जाएगा, लेबनान को लपेट में ले लिया जाएगा, और करते करते तुर्की तक ये मामला चला जाएगा, और ये मामला यहाँ पर रुकने नहीं वाले। सो अब जो सूरत हाल होने वाली है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब ईरान का नंबर आ गया है, और ईरान के भी जाहिर सी बात है मिसाइल इस वक्त तैयार है, उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार रखा हुआ है, एयरफोर्स को तैयार रखा हुआ है। ये याद रखिएगा जो अब जंगों का स्नेरियो है वो मिडल ईस्ट है, और मिडल ईस्ट के साथ एशिया है। ये असल में जंगों का स्नेरियो। अब आप ये सोचें कि ईरान के खिलाफ जो जंग है वो इसराइल अकेले ने तो लड़नी नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल होगा, और ईरान ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज़ को कह चुका है जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं कि हम इनको हिट करेंगे, तो वो डेफिनेटली बात है हिट करने के लिए जा रहे हैं। वरना आप बताइए कि जब ये गजा जंग बंद हुई है, नेतन्याहू क्यों इतना खुश था? यानी वो बेवकूफ़ है कि उसको फ़ौज वहाँ से, पहली तो बात है गजा से फ़ौज निकलेगी नहीं, कभी भी नहीं निकलेगी, और वक्ती तौर पर कुछ हो जाए सो हो जाए, लेकिन परमानेंटली तो ये कभी भी नहीं निकलेंगे। अभी तक उन्होंने कोई, यानी आप ये सोचें अब वो शराइत क्या रख रहे हैं। अब तो कैदी सारे वापस आ गए हैं, तो उधर से आप देख लें कि इसराइल की फ़ौजों ने, उनके जो चीफ्स हैं और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी हमास से हमारी शराइत ना मानी तो फिर जंग होगी, तो वो शराइत अपनी सामने रख देंगे। अब वो यहाँ से हमास को नहीं आने देंगे। बहुत सारे मामला हैं, कैदी वापस आ चुके हैं, अब सारा मामला ख़त्म हो गया और ये जंग किसी भी वक्त दोबारा छिड़ जानी है। तो ये बढ़ते, अब असल में इसराइल को कोई नहीं रोक सकता। देखिए पहले तो था कि इसराइल के अंदर अवाम सड़कों पर थी, कैदियों का मामला तो उनके घर वाले थे, अब तो वो सारे वापस आ गए हैं। और अब बताइए, अब तो अंदर से तो कोई एहतजाज होने नहीं वाला, अब रह गया बाहर से जो लड़ाई है, एहतजाज है। ट्रम्प के साथ जब ट्रम्प ने आकर पार्लियामेंट में स्पीच की तो नेतन्याहू इतना खुश था, यानी आप ये सोचे बगैर ये मामलात के, बगैर उससे चीज़ें डील किए, तय किए, सारा कुछ हो सकता था। तो ये एक तो गजा जंग है, दूसरा ईरान की तरफ ही आ रहे हैं, और उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हैं, जो कि 48 घंटे के लिए रुकी है, ये फिर लड़ाई शुरू हो जानी, पाकिस्तान ने भी इंडिकेट कर दिया है। तो जब ये मामला होगा तो हम ईरान के अंदर हमारे लिए आसानी होगी, और ईरान को अगर हम तबाह करते हैं तो फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस लेना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली। तो अब आप ये सोचें, इस दफ़ा जब ये लड़ाई होगी तो आपको पता है अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका अगर अफगानिस्तान में चला गया तो उसकी नंबर 1 कोशिश होगी कि हम इस जंग को चाइना के बॉर्डर तक ले जाएं, जो कि बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल होगी। चाइना ने देखिए आज तक जंगें नहीं लड़ी, चाइना ने अपनी तैयारी की है, भरपूर तैयारी की है, हर लिहाज अपने आप को तैयार रखा है, लेकिन चाइना जंग करके, ये चीज़ें करके नहीं काम करता। चाइना अपने लेवल पर, अपने मिजाज पर काम करता है। तो अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो चाइना को भी लपेटने की पूरी तैयारी है। अब आप ये सोचें कि एक तरफ तो चाइना को इन्होंने, आप ट्रंप ने टैरिफ लगाना है, 500% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो कि इतना तबाहकुन है कि वैसे ही अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री भी इससे तबाह हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने असल में इसका होमवर्क नहीं किया है, वरना आप देखें तो अमेरिकियों के, यानी तकरीबन 99% जो टोस्टर हैं, बेबी स्टॉलर हैं, आयरन हैं, इसी तरह आप 76% टॉयज जो अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह पिलोज हैं, यानी आप नंबर उठाकर देखें तो 90% कोई आइटम, कोई 80%, कोई 70%। फ्रिज की अगर बात कर लें तो 52% फ्रिज भी चाइना से आती है, सारी मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ से आती है, कॉफ़ी मेकर सब कुछ वहाँ से आता है। तो ट्रंप असल में तबाही कर रहा है अपने ही मुल्क की। तो अब आप सोचें अमेरिका के पास इसका अल्टरनेट नहीं, उन्होंने इतने सालों से इंडस्ट्री नहीं लगाई थी, तो वो चाइना के खिलाफ जा रहा है। तो आप ये सोचें, जब इसने ओपनली कहा है कि मैंने बकराम एयरबेस इसीलिए लेनी है कि मैं चाइना पर अटैक और ये सारी चीज़ें, यानी उसने कहा कि मैं नज़र रख सकूँ, 1 घंटे की मुसाफत पर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो आप बताइए कि क्या वो चुप करके बैठेंगे? रेयर अर्थ एलिमेंट्स उसको नहीं मिल रहे, ना चाइना प्रोसेस कर रहा है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में चाइना से बदला लेना चाहता है, वो चाहता है चाइना घुटनों पर गिरे। अब आप सोचिए 500% वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ जंग करें, हम अफगानिस्तान में आ जाए, हम चाइना पर नज़र रखें। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या वो पीछे हट सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अब तक का सारा स्नैरियो जो मामला हम फेस करें, हम देख रहे हैं, ये बड़ा तबाहकुन है, ये यार रुकने नहीं वाला। ये आप
ज़हन में रख लें, ये किसी सूरत यहाँ नहीं रुकने वाला और ये पूरे रीजन के अंदर इस वक्त तबाही फैल रही है। और ये वाकई चाइना ने जब ये कहा था रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कि आप इस जंग को ख़त्म करें और लार्जर पिक्चर देखिए, वो लार्जर पिक्चर क्या है, वो आपके सर पर इसराइल खड़ा हुआ है, आपके सर पर अमेरिका खड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जितना अनप्रेडिक्टेबल इंसान है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। यानी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अगले घंटे में वो क्या कर देगा। जब दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी तो उसको अंदाज़ा होगा कि अच्छा मैंने ये कर दिया, लेकिन उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बड़े एहतियात से चलना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।